गांव के बड़े नदी के किनारे हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सूरज अभी अभी निकला था और उसकी सुनहरी किरणें पानी पर चमक रही थीं। रघुदास अपनी पुरानी जीर्ण शीर्ण नाव के पास बैठा जाल की मरम्मत कर रहा था। नाव की लकड़ियां जगह जगह से सड़ चुकी थीं और जाल में इतने छेद थे कि मछली पकड़ना तो दूर, पानी भी शायद न रुकता। तभी गांव के दो आदमी, मोहन और उसका साथी रामलाल, नदी किनारे टहलते हुए वहां पहुंचे। वे रघुदास को देखते ही ठठाकर हंस पड़े। अरे रघु, फिर आ गया अपनी इसी पुरानी नाव को घसीटते हुए। देख भाई, लोगों की नावें तो सोने जैसी चमकती हैं और तेरी ये नाव, अरे मेरा ख्याल है इससे तो लकड़ी बेचने वाला भी मना कर देगा। कितनी बार कहें छोड़ दे ये काम, तेरे बस का नहीं है ये मछली पकड़ना। सच कह रहा है मोहन भाई, ये बेचारा तो नदी का इतना चक्कर लगा चुका है कि अब तो नदी भी इसे देखते ही कहती होगी। भाई, आज मेरा पेट खाली है और तुझे तो वैसे भी ऊपर वाले ने खाली हाथ भेजा है। न घर में बच्चा, न नाव में मछली। तुम लोग हंसते हो, ठीक है हंसो, लेकिन कभी सोचा है तुमने कि हर सुबह मैं टूटे हुए सपनों को अपने हाथों में समेटकर इस नदी पर आता हूं। नदी की हर लहर से गुजारिश करता हूं, कृपा कर आज तो खाली मत लौटाना। और जब हाथ खाली रह जाते हैं तो सिर्फ नाव नहीं, मेरी हिम्मत भी अंदर से टूट जाती है। फिर भी अगली सुबह फिर उठता हूं, फिर उसी उम्मीद के साथ मेहनत करता हूं, क्योंकि मेरे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। गरीब आदमी के लिए हार मानना भी कोई विकल्प नहीं होता। अरे रघु, हम तो सच ही बोल रहे हैं। तेरे जैसे बदकिस्मत लोग ही बदलाव के सपने देखते रहते हैं, पर सपने तो सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके नसीब में लिखा हो। तेरा तो घर भी खाली है भाई। अरे बच्चे की रोने की आवाज तक नहीं आती वहां से। यह सुनते ही रघुदास का चेहरा पीला पड़ गया। उसके सीने में जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। वह धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि मोहन और रामलाल ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे उससे जलते हैं। रघुदास मेहनती था, बेहद ईमानदार था। गांव के कई लोग उसकी तारीफ करते थे, कहते थे कि रघु जैसा सीधा साधा और परिश्रमी आदमी आजकल कहाँ मिलता है। लेकिन जलन रखने वालों की आंखों में यही गुण खटकते थे। शाम ढल चुकी थी जब रघुदास घर पहुंचा। छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में कमला मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था, धुएं की जगह सिर्फ राख बिखरी हुई थी। कमला ने दरवाजे पर आते रघु को देखा और उदास स्वर में बोली, आज भी कुछ नहीं मिला ना? बताओ, क्या आज भी हम दोनों रूखी सूखी रोटी खाकर सोएंगे? कभी कभी सोचती हूँ, हमारा जीवन ऐसा क्यों है? इतनी मेहनत करने पर भी क्यों हमें सिर्फ आंसू ही मिलते हैं? कमला, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तेरे कदमों में दुनिया की सारी खुशियां रख देता। लेकिन हर दिन जब मैं तुझे इस खाली रसोई में बैठा देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरी घोंप दी हो। मुझे दर्द भूख से नहीं होता, तेरे आंसू देखकर होता है। मुझे डर इस बात का नहीं कि मैं गरीबी से लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, बल्कि इस बात का है कि तुझे तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन फिर भी वही हो रहा है। कमला की आवाज कांपने लगी। वह बोली, लोगों के ताने तो मुझे भी मार डालते हैं। जब वे मुझे बांझ कहते हैं तो लगता है जैसे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ, बस एक बच्चा दे दे, चाहे मेरा जीवन ले ले। लेकिन शायद भगवान भी मुझसे नाराज हैं। कभी कभी लगता है मैं ही आपकी बदकिस्मती हूँ। अगर मैं न होती तो शायद आपकी जिंदगी बेहतर होती। ऐसी बात मुंह से मत निकालो कमला। तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। दुनिया बच्चा होना सौभाग्य कहती है, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य तुम हो। तुम न होती तो मैं कब का टूट चुका होता। दोनों चुपचाप दिए की मध्यम रोशनी में एक दूसरे का सहारा बने रहे। रात गहरी हो गई थी। अगली सुबह फिर वही सिलसिला। रघुदास सूरज निकलने से पहले ही नदी किनारे पहुंच गया।
उसने पुरानी नाव को पानी में उतारा और जाल को बड़े जतन से फेंका। जैसे ही जाल पानी में फैला, अचानक लहरें ऊंची हो उठी, हवा तेज हो गई, जाल किसी भारी चीज में बुरी तरह उलझ गया। रघुदास ने खींचा, पूरी ताकत लगाई, लेकिन जाल फट गया, बड़े बड़े छेद हो गए। रघुदास नाव के किनारे पर बैठ गया, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें आसमान की ओर उठी और गला फटने को आया। वह चीखा नहीं, बस फुसफुसाया, क्यों क्यों भगवान, कितना और लूटेगा मुझे, कितनी और परीक्षा लेगा? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का हक नहीं मारा, फिर भी हर बार मेरी मेहनत को ऐसे क्यों काट देता है? जाल के फटने से रघुदास का दिल भी मानो फट गया। आज वह और इंतजार नहीं कर सका, नाव को किनारे खींचा और निराशा से भरे कदमों से घर लौट आया। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी। घर पहुंचा तो कमला आंगन में कपड़े धो रही थी। रघु को इतनी जल्दी और इतने दुखी चेहरे के साथ देखकर वह घबरा गई। उसने हाथ से पानी झाड़ा और दौड़कर पास आई। छी, आज फिर क्या हुआ? इतनी जल्दी घर आ गए? रघुदास दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। बोला, नहीं कमला, पूछो मत, अब ये सब सहा नहीं जाता। मुझे तो समझ नहीं आता कि भगवान मेरे साथ करना क्या चाहते हैं। इतना दुख क्या कम था कि आज जाल भी फट गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं। कमला की आंखें भी भर आईं, लेकिन वह रघु के पास बैठी और उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज में हिम्मत थी। नहीं जी, आप निराश मत होइए। मुझे पता है इस साल हमें हर तरफ से बुरी किस्मत का ही सामना करना पड़ रहा है, फिर भी कोई नहीं, हम साथ है ना, कुछ न कुछ कर लेंगे। श्रम से बड़ा भाग्य कुछ और नहीं होता। चलिए हम दोनों मिलकर इस जाल की सिलाई करते हैं। फट गया है तो क्या हुआ, सिल जाएगा। कमला की बात सुनकर रघुदास ने अपना मन शांत किया। उसने गहरी सांस ली और कमला के साथ बैठ गया। दोनों मिलकर फटे हुए जाल को सिलने के काम में लग गए। अगले दिन सुबह सुबह ही रघुदास नदी के किनारे चला गया। आज वह नदी के दूसरे किनारे गया था, जहां जंगल से होकर जाना पड़ता था। हे भगवान, आज मेहनत का फल देना। आज मुझे जैसे भी करके कुछ मछलियां ले जानी ही होंगी, नहीं तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। बहुत दिन हो गए, सही से पैसे नहीं मिले। फिर उसने भगवान को याद करके जाल पानी में फेंका। कुछ समय बाद जब उसने जाल पानी से निकाला तो देखा कि उसकी जाल में काफी सारी मछलियां थीं। यह देखकर वह बहुत खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आज आपने मेरी सुन ली। शायद आज बाजार जाकर अच्छा मुनाफा कमा पाऊंगा। रघुदास फिर लगातार जाल फेंकने लगा और देखते ही देखते उसे काफी मछलियां मिल गईं। कुछ समय बाद वह सभी मछलियों को लेकर बाजार चला गया। दोपहर की धूप बाजार की गीली मिट्टी पर पड़ रही थी। लोग आवाजें लगाकर सामान बेच रहे थे। रघुदास भी वहां बैठ गया और ग्राहकों को पुकारने लगा। आइए आइए, ताजी नदी की मछली है, आज सुबह ही पकड़ कर लाया हूं। किसी को जरूरत हो तो आकर ले जाए। भीड़ में खड़े कुछ लोग उसकी बात सुनने लगे और उसके पास मछली खरीदने आ गए। तभी पीछे से जोर का ठहाका गूंजा। मोहन ने नाक सिकोड़ी और जोर से हंसते हुए बोला, ओ देखो देखो, किस्मत वाला रघु आ गया। कहां था ना सबको, कभी ना कभी यह भी आएगा बाजार अपनी किस्मत बेचने। रघु, तू मछली बेचेगा? भाइयों जरा पास आओ, उसके पास जाकर कुछ नहीं मिलेगा। वो ऐसी मछली लाया है जैसे गटर से निकाल कर लाया हो। किसी को खरीदनी हो तो लो, लेकिन कल तक तबीयत खराब हो सकती है। भाई मोहन, भाई बशीर,
मैं तुम दोनों से लड़ने नहीं आया, ना तुम्हारा बाजार छीनने आया हूं। मैं तो बस अपने घर की रोजी रोटी के लिए आया हूं। और हाँ भाइयों, अगर मेरी मछली खराब लगे तो मत खरीदो, लेकिन इनकी बात मत सुनो, पहले खुद आकर देख लो मछली कैसी है। तू अपने आप को बहुत बेचारा दिखाता है रघु, लेकिन सुन, ये बाजार दया का घर नहीं है। अगर पेट भरना है तो ताकत दिखा, रोने से व्यापार नहीं चलता। और सुनो सब, जो भी इसकी मछली खरीद कर ले जाएगा उसका पेट पूरा हफ्ता खराब रहेगा। इसे कभी नदी में मछलियां मिलती ही नहीं, ना ही इसमें मछली पकड़ने की क्षमता है। भाई रहने दो, सच में बदबू आ रही है शायद। मोहन भाई और बशीर भैया गलत नहीं कहते कभी। चलो उनसे ही लेते हैं। रघु, तेरे बस की बात नहीं, काम छोड़ मजदूरी कर ले, वही तेरे लिए ठीक रहेगा। रघुदास की आंखें भर आईं। वह चुप रहा। एक एक करके सारे ग्राहक मोहन और बशीर के पास चले गए और उनकी मछली खरीदकर वहां से चलते बने। रघुदास बेचारा एक उम्मीद में शाम तक वहीं बैठा रहा, लेकिन उसकी एक भी मछली नहीं बिकी। वह बहुत निराश हुआ। कुछ समय बाद उसने सब सामान समेटा, मछलियां उठाईं और घर की ओर चल पड़ा। शाम उतर चुकी थी। घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। कमला की आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं। वह दौड़कर आई, लेकिन रघु को मछलियां लिए देखते ही उसकी मुस्कान पल भर में टूट गई। आप मछलियां घर ले आए, कुछ भी नहीं बिका क्या? आज तो आपको बहुत सारी मछलियां मिली थी, फिर क्यों नहीं बेच पाए? रघुदास चुप रहा। उसने सिर्फ सिर हिलाया और टोकरी जमीन पर रख दी। मछलियों से अभी भी पानी टपक रहा था, लेकिन रघु की आंखों से आंसू भी उसी के साथ टपकने लगे। कमला सब समझ गई। वह उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद दोनों ने बात की। रघुदास ने उदास स्वर में कहा, कमला, आज पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं सच में नाकामयाब हूं। न नदी मेरा साथ देती है, न लोग मेरा दर्द समझते हैं। मैंने पूरा दिन धूप में खड़ा होकर उम्मीद लगाई, सोचा था कि शायद आज हमारे जीवन में थोड़ा उजाला आएगा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। मुझे पता है आपको फिर से मोहन और बशीर ने नीचा दिखाया होगा, लोगों के सामने आपको गलत ठहराया होगा, तभी आप इतने दुखी हैं। नहीं कमला, अब मुझे भी लगता है कि शायद मोहन और बशीर सही कहते हैं। शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। शायद भगवान ने मुझे सिर्फ हारने के लिए ही भेजा है। कभी कभी सोचता हूं, काश मैं थककर कहीं सो जाऊं और उठूं ही ना। ऐसी बातें मत कीजिए ना, आपकी हार मेरी हार है। आप टूटे तो मैं भी टूट जाऊंगी। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं उन्हें सिर्फ आपकी नाकामयाबी दिखती है, लेकिन जो दर्द मैंने आपकी आंखों में देखा है उसके पीछे कितना संघर्ष है वह तो सिर्फ मैं जानती हूँ। अब क्या ही बताऊं कमला, तुम ना होती तो मैं कब का टूट चुका होता, लेकिन अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। बचपन से ये सब झेलता आया हूं। गरीब के घर जन्म लिया और वो भी फूटी किस्मत लेकर। तुम्हें पता है मुझे कितना गलत लगता है। मैंने अपनी गरीबी और बदकिस्मती तुम्हें भी दे दी। तुम्हें तो मुझसे कहीं बेहतर जीवन साथी मिल सकता था, फिर भी तुमने मुझे क्यों चुना? बहुत हो गया जी, मुझे पता है हमारे साथ ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी किस्मत को कोसते रहे। और रहा सवाल आपको चुनने का, न, आप में मुझे एक सच्चा जीवन साथी दिखता है। आप बहुत मेहनती हैं। अभी चलिए इनमें से कुछ मछलियां पका लेते हैं, उसी से आज का गुजारा हो जाएगा। दिन के बने कुछ चावल हैं, उन्हें भी गर्म कर लूंगी। और हाँ, ये सब और सोचने की जरूरत नहीं है, कल आपको फिर नदी पर जाना होगा। ऐसे किस्मत के भरोसे सब नहीं छोड़ सकते। कमला की बातें सुनकर रघुदास के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई। वह उठा और रसोई में कमला की मदद करने चला गया। अगली सुबह वह फिर वहीं पुराना जाल लेकर निकल पड़ा। जंगल वाले रास्ते पर चल दिया
वह रास्ता जो हमेशा खामोशी और डर में डूबा रहता था। नदी किनारे पहुंचकर रघुदास ने फिर जाल डाला। बार बार पसीना, आंसू और उम्मीद सब एक साथ। लेकिन घंटे बीत गए, जाल में सिर्फ 2 छोटी सी मछलियां ही आईं। रघुदास ने आसमान की ओर देखा और टूटती आवाज में बोला, बस भगवान बस, और कितनी परीक्षा लोगे मेरी? क्या मेरी मेहनत तुम्हें दिखाई नहीं देती? क्या मेरी पत्नी के आंसू तुम्हें सुनाई नहीं देते? मैं टूटा नहीं हूं भगवान, पर टूटने के कगार पर जरूर हूं। अब अगर तुमने मेरी नहीं सुनी तो मैं तुम्हें कभी नहीं मान पाऊंगा। कुछ समय बाद थक कर वह उन 2 मछलियों को लेकर घर के लिए निकला। आंखें बुझी हुई थीं। जंगल के रास्ते घर जा रहा था कि अचानक उसके सामने एक झुकी हुई सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। फटी साड़ी, खुरदरे हाथ, आंखें अजीब सी चमक लिए हुए वह धीरे धीरे पास आई और बोली, रघु, नदी ने आज तुझे फिर खाली भेजा है ना? रघुदास हैरान रह गया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानती हैं आप? मैं तो तेरा नाम जानूंगी ही ना। तू रोज मेरे आसपास जो रहता है। यह सुनकर रघुदास उलझन में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या मैं आपके पास आता हूँ? कब? कैसे? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ माँ जी। आज पहली बार आपको देख रहा हूँ। तू नहीं समझ पाएगा बेटा, ये सब बातें जाने दे। मुझे तू ये बता, क्या तू मेरी एक छोटी सी मदद करेगा? मदद? कैसी मदद माँ जी? भला मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? फिर भी बताइए, अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगा। बेटा, मेरे घर में रात के लिए कुछ भी खाने को नहीं है। क्या तुम मुझे अपनी ये 2 मछलियाँ दे सकते हो? यह सुनकर रघुदास सोच में पड़ गया। एक तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बूढ़ी औरत उसके बारे में सब कुछ कैसे जान रही है, और ऊपर से उसने वो दोनों मछलियाँ मांग ली जो इतनी मेहनत के बाद उसे सिर्फ यही मिली थी। माँ जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप मेरे बारे में सब कैसे जानती हैं। रघु बेटा, मैं तो बस एक साधारण सी बुढ़िया हूँ। मैंने तो बस अनुमान लगाया है। लेकिन बेटा, तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? माँ जी, कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी सच में मेरी परीक्षा ले रही है। हर दिन मैं उम्मीद लेकर आता हूँ और खाली जाल लेकर लौट जाता हूँ। और देखिए, आज इतनी मेहनत के बाद भी बस 2 छोटी मछलियां मिली थी और अब आप मुझसे यही मांग रही हैं। मैं मना नहीं कर सकता। मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। आप ले लीजिए ये मछलियां, कम से कम किसी गरीब का तो ठीक से पेट भरेगा। वैसे माँ जी, आपका नाम क्या है और इस जंगल के रास्ते क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने मछलियां लीं और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा धन्यवाद बेटा, और मेरा नाम है लक्ष्मी। मैं इसी जंगल के पास रहती हूँ। चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ मेरा घर। नहीं नहीं, आज नहीं जा पाऊंगा माँ जी। कभी अगर आपसे फिर मुलाकात हुई तो देखते हैं। मुझे घर जाना है। मेरी पत्नी भी राह देख रही होगी। लेकिन रघुदास एक के मन में घर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। घर जाकर उसको क्या जवाब दूंगा? ऐसा लगता है कि मैं अब टूट रहा हूं। रघु को निराश देखकर बूढ़ी औरत उसकी ओर देखती है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। रघु बेटा, तू टूटा नहीं है। तू बस अपनी परेशानियों से थक गया है, और थकना पाप नहीं, पाप है हार मानना। और मैंने तेरी आंखों में हार नहीं देखी। दुनिया ताकत से नहीं, दिल से जीती जाती है। जिनके पास अच्छा दिल होता है, उनके लिए भगवान रास्ते बना देते हैं। आज तूने मुझे 2 छोटी मछलियां दी, लेकिन असल में तूने मुझे अपना यकीन दिया है। इस यकीन का फल तुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसकी आवाज में अजीब सा कंपन था। रघुदास को यह औरत बहुत रहस्यमयी लगी
उसे बूढ़ी औरत की बातें ठीक से समझ भी नहीं आ रही थी। माँ जी, अगर कल भी जाल खाली आया तो भी मैं उदास नहीं होऊंगा। मैं अब अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुका हूं, क्योंकि बहुत समय बाद आज मुझे लगा है कि मैं भी किसी की मदद कर सकता हूं। जो भी है, बस आपकी ये छोटी मदद करके मुझे अच्छा लगा। जाने का वक्त हो गया बेटा, घर जा। तेरी पत्नी तेरी राह देख रही होगी। और हाँ, आज किसी को मत बताना कि तू मुझे मिला था। कुछ बातें सबको पता होनी नहीं चाहिए। बूढ़ी औरत ये सब बोलकर रघु की दी हुई 2 मछलियां ले चली गई। वह मुस्कुराई और धीरे धीरे चलते चलते जंगल के रास्तों में गायब हो गई। रघुदास को बूढ़ी औरत की बातें बहुत अजीब लगी, लेकिन वह ये सब ज्यादा न सोचकर घर की दिशा में निकल गया। चलते चलते उसने आकाश की ओर देखा और पहली बार मुस्कुराया। शुक्रिया भगवान, शायद आपने मुझे आज ये समझाया कि भले मैं गरीब हूं और बदकिस्मत भी, लेकिन फिर भी आज मेरे वजह से कोई सुकून की नींद सोएगा। मैं भी किसी के काम आ सकता हूं। वह अपने खाली जाल लेकिन भरे दिल के साथ घर की ओर चलता गया। कुछ समय बाद रघुदास घर पहुंचा। रघु को खाली हाथ देखकर कमला रोज की तरह समझ जाती है, लेकिन वह रघु से कुछ नहीं पूछती। उसे भी अब रोज रोज पूछना अच्छा नहीं लगने लगा था, और रघुदास भी बूढ़ी औरत की कहे मुताबिक अपनी पत्नी को उसके बारे में नहीं बताता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रघुदास रोज उसी विश्वास में नदी पर मछली पकड़ने जाता और कभी खाली हाथ तो कभी कुछ मछलियां पकड़कर बाजार में थोड़ा बहुत मुनाफा करके घर के लिए राशन जुटाता। लेकिन उसकी मेहनत के बाद भी घर चलना मुश्किल हो गया था। एक दिन कमला ने कहा, बहुत मुश्किल हो रहा है ना? मुझे पता है, अब ऐसे तो घर नहीं चलेगा। क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा था कि गांव के सेठ हरनाम सिंह से कुछ पैसे उधार ले लूं और साक्षी के तौर पर मुखिया जी को ले जाऊंगा। वो मेरे पिताजी के अच्छे मित्र थे। मुखिया जी मेरी मदद जरूर करेंगे। हाँ तो उधारी, लेकिन क्यों? अगर हम उधारी लेंगे तो चुकाएंगे कैसे? हम पर एक और चिंता का बोझ आ जाएगा। तो और क्या करूं? उधारी लेना तो पड़ेगा ही। घर चलाने के पैसे जुटा ही नहीं पा रहा हूं। अगर कुछ पैसे उधारी में ले आऊं तो कुछ दिन आराम से घर चल जाएगा और मुझे भी कुछ दिन का समय मिलेगा पैसे जुटाने का। नहीं तो जो भी कमाई होती है उससे तो दिन का गुजारा ही अच्छे से नहीं हो पाता है। उधारी ले लूंगा तो घर खर्चे की चिंता नहीं होगी। फिर मैं रोज थोड़े पैसे जमा करूंगा और उधारी चुका दूंगा। शायद कुछ अलग से पैसे भी बच जाए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक ही होगा। आखिर आप भी घर के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि समय रहते उधारी चुकाने लायक पैसे जुटा पाए। रघुदास कमला से ये सब बातचीत करके गांव के मुखिया के साथ सेठ हरनाम सिंह के घर पहुंचा। मुखिया जी ने सेठ को सारी बात बता दी। सेठ हरनाम ने कहा, ठीक है मुखिया जी, अगर आप इसका साक्षी बनते हैं तो मैं दे देता हूं इसको पैसे। लेकिन आप जानते हैं कि मैं साक्षी रखकर पैसे इसलिए देता हूं कि मुझे समय पर पैसे वापस चाहिए होते हैं। मैं सिर्फ इसको 2 महीनों के लिए ही पैसे दे सकता हूं। उसके बाद मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए होंगे। ठीक है सेठ जी, 2 महीने मेरे लिए काफी हैं काकी। मैं 2 महीने में आपके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन सेठ जी, मुझे सूद कितना देना होगा? अरे तुझसे मैं ब्याज नहीं लूंगा। वैसे भी तेरा हाल पूरा गांव जानता है, और मुखिया जी के खातिर तुझसे मैं ब्याज नहीं लूंगा। बस मेरे पैसे समय पर वापस कर देना। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका और मुखिया जी का ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद मुखिया जी। कुछ समय बाद रघुदास सेठ हरनाम से पैसे ले लेता है और घर चला आता है। घर पहुंचते ही कमला ने पूछा, जिदा, पैसे मिल गए आपको? कितने समय बाद लौट आना होगा? हाँ कमला, पैसे मिल गए। सेठ हरनाम ने कहा है कि 2 महीने के अंदर मुझे पैसे वापस करने होंगे, और अच्छी बात ये कि वो मुझसे कोई ब्याज नहीं लेंगे।
ये सब सिर्फ मुखिया जी की वजह से हुआ। उन्होंने मेरे लिए साक्षी दी, नहीं तो शायद कोई मुझे एक पैसा भी ना देता। 2 महीने बहुत कम समय होता है। अगर भगवान न करे कुछ गलत हो गया तो, अगर जाल फिर खाली आया, अगर मछलियां नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? कमला, डरने से किस्मत नहीं बदलती। आज पहली बार मुझे लगा है कि मैं कुछ कर सकता हूं। अब मेरे पास मौका है, और अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं हार नहीं मानूंगा। भरोसा? आप पर भरोसा मैं आज नहीं, पहले दिन से करती हूँ। बस दिल डर जाता है, कहीं ये दुनिया आपकी बार बार की मेहनत और ईमानदारी की कीमत न छीन ले। अगली सुबह रघुदास हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। आसमान साफ था। उसने अपनी पुरानी जाल उठाई और सुबह सुबह ही नदी की ओर चल पड़ा। मन में शब्द खुद गूंज रहे थे, 2 महीने में मुझे चमत्कार करना होगा। कुछ समय बाद ये सब सोचते हुए रघुदास नदी के पास पहुंचा। नदी शांत थी, हल्की लहरें, दूर से पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। रघुदास ने गहरी सांस ली और जाल पानी में डाल दिया। कुछ घंटे बाद सूरज ऊपर आ चुका था। कई बार जाल फेंकने के बावजूद कुछ भी नहीं मिला। रघुदास थककर नदी के किनारे बैठ गया। भगवान, अगर आज भी जाल खाली आया तो कमला की आंखों में निराशा फिर देखनी पड़ेगी और मैं वो सह नहीं पाऊंगा। भगवान, क्या मेरी तकदीर में कभी खुशी लिखी भी है? मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ गलत हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, और आज भी हाथ खाली। रघुदास ये सब सोचकर निराश होकर नदी किनारे बैठा था। तभी उसके मन में उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया। उसने जाल हाथ में लिया और जंगल के रास्ते चल पड़ा। तो दोस्तों, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। कहानी तो अभी शुरू होने वाली है। इसलिए पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और पार्ट 2 के लिए थोड़ा इंतजार करें। हम आपके लिए बहुत जल्द अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दर्शकों।